हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019। हमने इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात करनी है कि हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर है? ई गवर्नेंस के मुद्दे पर है। और ये इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे एक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, किस मुद्दे पर हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, ठीक है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज डिस्कस हुई, ये सारा एस्पेक्ट यहां पर पूछा जाएगा। हालांकि डेट वाइज भी कुछ कई बार क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन उतना प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। मेन मुद्दा ये रहेगा ये किस लोकेशन में हुआ। तो हम बात करने वाले हैं 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की। इनका कहना है द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस, DARPG, फुल फॉर्म इसका इंपोर्टेंट हो जाता है। ऐसे जो नेम्स होते हैं उनका फुल फॉर्म कई बार बन जाता है, तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकता है। इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY का ये फुल फॉर्म अगेन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हमने बात किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस और इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिल करके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स, और ये जो MEIT जो संस्थान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही संस्थान है, और साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय भी इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में ज्वाइंटली सहयोग किया। तो हम बात कर सकते हैं कि DARPG एंड MEITY और साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस, दैट मीन्स ई गवर्नेंस पर जो कॉन्फ्रेंस था 22nd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस था जो 2019 में हुआ शिलोंग में, इन सब ने मिलकर के काम किया। यही सारी बातें यहां पर मेंशन है। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। दूसरा हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। और तीसरा हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया? 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस मुद्दे पर? ई गवर्नेंस के मुद्दे पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, NCEG। ये फुल फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। सर NCEG का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। कब आयोजित हुआ, कब ये कॉन्फ्रेंस किया गया? 2019 में शिलोंग में किया गया, मेघालय में किया गया। दैट मीन्स मेघालय के अंदर शिलोंग पड़ता है, तो ये शिलोंग में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में हुआ, ठीक है, या किस लोकेशन पर हुआ। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बन सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। थीम क्या था इस ई गवर्नेंस का? डिजिटल इंडिया, सक्सेसफुल टू एक्सीलेंस। अगेन ये थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? डिजिटल इंडिया रहा, सक्सेसफुल टू एक्सीलेंस। आगे इन्होंने बोला है कि द वैलिडिटी सेशन ऑफ द 2 days कॉन्फ्रेंस, 2 दिन का ये सेशन रहा इस कॉन्फ्रेंस का, 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चला। और यहां पर शिलोंग डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया। तो यहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 की बात करें तो यहां पर क्या हुआ कि सर एक शिलोंग डिक्लेरेशन यहां पर अडॉप्ट किया गया। अब ये शिलोंग डिक्लेरेशन क्या है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे लेटर ऑन। आगे हमने बात किया ओवर द 2 days, जो ये 2 दिन के दौरान जो कार्यक्रम हुआ इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला यहां 6 सब थीम्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 में 22nd जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसमें कितने सब थीम थे, तो आप क्या बोलोगे? 6 सब थीम्स थे। और इनका कहना है जो 6 सब थीम रहे वो एक एक करके हम यहां बात कर लेते हैं। इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की बात कर लें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इंक्लूजन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर लें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रैक्टिशनर की बात कर लें, सेक्रेटरीट रिफॉर्म्स की बात कर लें, या नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की बात कर लें। एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब थीम ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस।
तो यहां पर इन सारे मुद्दों पर हमें टिक करना होगा, राइट। आगे हम बात करेंगे 4 ब्रेकआउट सेशन वर हेल्ड ऑन द सब थीम्स। इन्हीं थीम्स पर ब्रेकआउट सेशन मतलब सेशन चले, जैसे एक कह सकते हैं कि हमने एक क्लास कॉन्टिन्यूस चला रहे 2 घंटे की, तो उसमें आपको हाफ एन आवर के ब्रेक दे दिए, तो वो ब्रेकआउट सेशन हो गए। पहले सेशन में मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस कराया और दूसरे सेशन में कौन सा टॉपिक, ये 6 सब थीम थे और इनके भी ब्रेकआउट सेशंस थे, वर हेल्ड ऑन सब थीम्स। और ब्रेकआउट सेशन क्या थे? 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स ये भी एक एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या ब्रेकआउट सेशन थे 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म, इंगेजिंग विद द इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही साथ में एंड टू एंड डिजिटल सर्विस और आईटी इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारे 4 ब्रेकआउट सेशन रहे। एक एग्जीबिशन भी यहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ इस ई कॉन्फ्रेंस के दौरान, और साथ ही साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की अगर मैं बात करें तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर द डेलीगेट। और डेलीगेट मतलब जो यहां पर डेलीगेट्स आए उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए, इंक्लूडिंग द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के थ्रू काफी हद तक डिफरेंट फील्ड में हमारे वर्क अब आगे इफेक्टिव हो पाएंगे, बेटर गवर्नेंस हो पाएगा, और जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे उनकी प्रॉपरली डिलीवरी हो पाएगी, और कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं वो शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज मैंने कोई एग्जाम दिया, मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया और सारे के सारे एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आया, क्या कैसे मैंने उसे सक्सेस को अटेन किया, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको वो गलती करनी नहीं पड़ेगी, आपको पहले से उसका आइडिया हो जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं दूसरा जो बेस्ट कर रहा है उसको डायरेक्टली फॉलो कर लेना, खुद गलती करके ना सीखना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ने डिफरेंट टाइप के पर्संस के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। फोकस ऑन ऑल सेशंस वाज लर्निंग विद द ईच अदर एक्सपीरियंस। सारे के सारे सेशंस में कहीं ना कहीं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना एक ऑब्जेक्टिव रहा। श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी जी का जो हमारा थीम है वो यही रहता है कि गवर्नमेंट कम से कम हो, गवर्नेंस ज्यादा हो। गवर्नमेंट का मतलब है कि डंडे से कोई काम ना कराया जाए, खुद से ही काम किया जाए, मैकेनिज्म ऐसा हो जिसे खुद ब खुद काम अच्छे से होना चाहिए। की हाइलाइट्स ऑफ द शिलोंग डिक्लेरेशन, मैंने आपसे बात की थी, हम शिलोंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे। तो शिलोंग डिक्लेरेशन में किन किन मुद्दों पर बात किया गया? इंप्रूव करेंगे, क्या इंप्रूव करेंगे? सिटीजन एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट सर्विसेज। हमारे जो सिटीजन होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके एक्सपीरियंस बहुत खराब होते हैं। किसी से बात की जाए, अरे ये सरकारी काम है, टाइम लगेगा। भाई क्यों टाइम लगेगा? जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम होता है वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम हो सकता है, उसमें भी टाइम ना लगे। तो यहां पर हमने बात किया इंप्रूव करेंगे सिटीजन एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट सर्विसेज बाय प्रमोटिंग द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। दैट मीन्स इनका कहना है कि देखो हम प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको भी ऐसा कर देंगे जैसे एक पब्लिक इमेज बन जाए कि हाँ काम बहुत जल्दी हो जाता है। कंसोलिडेट द प्लान्स ऑफ सक्सेसफुल स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। इनका कहना है बहुत सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो हमारे सक्सेसफुल रहे उनको कंसोलिडेट करेंगे, उनको एक साथ लेकर के आएंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि पब्लिक के माइंड में हम अपनी बेटर इमेज बना सकें। बहुत सारे स्टेप्स लेंगे जो हमारी कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, उनको यहां पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये सारे के सारे की हाइलाइट्स शिलोंग डिक्लेरेशन में यहां पर डिस्कस किए गए। तो ये की हाइलाइट्स की कहीं ना कहीं मैंने जो पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन के बन सकते हैं वो आपको अंडरलाइन कर दिए। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इन शॉर्ट रिटेन करना है। पैराग्राफ नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, बट पैराग्राफ तो आपको समझाने के लिए होता है। मेनली यहां से पॉइंट आ सकते हैं कि इस टाइप की कुछ हाइलाइट्स रहे शिलोंग डिक्लेरेशन में। आगे हम बात करेंगे बच्चों न्यू जैन मोबिलिटी समिट 2019। न्यू जैन मोबिलिटी समिट 2019, न्यू जैन मोबिलिटी समिट 2019 की बात करें तो इनका कहना है कि वॉज हेल्ड एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी सेंटर ICAT इन गुड़गांव
हरियाणा फ्रॉम 27 टू 29 नवंबर 2019। ये जो न्यूज एंड मोबिलिटी समिट हुआ हरियाणा में हुआ, गुरुग्राम में हुआ, ठीक है, और किस सेंटर पर हुआ ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, शायद संभावना क्वेश्चन की कमी रहेगी, लेकिन ये स्टेट कहां हो रहा है, किस लोकेशन पर हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। साथ ही साथ समिट वॉज एड्रेस्ड बाय द, किसने एड्रेस किया, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने ये एड्रेस किया, ये कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करेंगे न्यूज एंड मोबिलिटी समिट किसकी बात करता है, ये ऑटो सेक्टर की बात करता है। ऑटो सेक्टर में भी जो हमारा मैन पावर है वो प्रॉपर स्किल्ड होना चाहिए, चीप लेबर, सस्ता लेबर मिले और टेक्नोलॉजी बेटर हो, ऐसे सारे मुद्दों की बात की गई। ऑटो इंडस्ट्री से कनेक्टेड ये समिट रहा। यहां तक हमने बात करी। अब हम बात करेंगे नेशनल यूथ समिट 2019। नेशनल यूथ समिट 2019 की अगर हम बात करें तो इनका कहना है नेशनल यूथ समिट जो हेल्ड हुआ September 7, 2019 न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज बाय द यूथ अवेकिंग मिशन, यूथ विंग ऑफ द पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद। यानी कि कौन से वाले ट्रस्ट ने ये जो समिट जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया, तो उस ट्रस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। कब हुआ, 2019 में हुआ। डेट तो शायद पूछा जाए, क्योंकि डेट पर उतना डीपली नहीं जाता। डेट हमेशा जो बड़ी बॉडीज होती हैं उनकी स्टैब्लिशमेंट डेट ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बट ये कौन से वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर किसने इसे इनॉग्रेट किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जो करंट प्रेसिडेंट है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो उनके थ्रू ये इस समिट को क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। समिट की बात करें, एम टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ अवर सेल्फ सोसाइटी इन कंट्री। अपना भला, सोसाइटी का भला, समाज का भला, कंट्री का भला, इन सारे मुद्दों पर ये एम्ड कहीं ना कहीं समिट का जो एम था। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द प्रेसिडेंट सेड टूडेज इंडिया इज फुल ऑफ द यूथ पावर। इंडिया में हम बात करें यूथ पावर में है, बहुत ज्यादा यूथ है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन में यंग पर्सन्स ज्यादा हैं, इनके पास इमेंस टैलेंट और एनर्जी होता है। साथ ही साथ एनर्जी को प्रॉपर तरीके से डेवलप या यूटिलाइज भी करने की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट का कहना था कि हम इस तरीके से काम करें, इस तरीके से बेटरमेंट के लिए काम करें, इस तरीके से वेलफेयर के लिए काम करें कि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री और हम खुद से डेवलप हो। यही कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट का एक ऑब्जेक्टिव था। तो यहां पर किस बात पर जोर दिया गया कि अपने डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट और कंट्री के डेवलपमेंट, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए। द रोल ऑफ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन अवेकिंग द राइट विजन एंड प्रूडेंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ इनका कहना है कि इन सारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एजुकेशन का रोल अहम रहेगा, मेन रहेगा। और ही सेड दैट अ सेल्फ रिलायंट, मोदी जी वाली बात कर दी इन्होंने, आत्मनिर्भर भारत पहले ही कर चुके थे। तो ही सेड दैट अ सेल्फ रिलायंट एंड नेशनल लविंग पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग बाय वर्किंग एनी फील्ड ऑफ लाइफ। इनका कहना है कि जो लोग देश से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग अपनी वर्किंग से, अपने काम से कहीं ना कहीं नेशन के लिए बहुत ही बेटरमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स। इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट समिट है साइबर क्राइम से रिलेटेड या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स से रिलेटेड। और ज्यादातर जो क्राइम में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात की जाए, टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात की जाए तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को माना जाता है। तो ये जो समिट्स हुआ वो सीबीआई के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हुआ। दैट मीन फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फॉरेंसिक वाज हेल्ड ऑन 4 to 5 September 2019, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो ये कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन हमारे लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे कहते हैं ठीक बात है सर, जैसा काम उन्हीं के यहां पर जाके कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमने बोला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ऑब्जेक्टिव था एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी गुड प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको शेयर करना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म शेयर करना। ये इसके एक मेन क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव थे। हमने
सबसे पहले बात करें, क्रिएट ए प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंग टुगेदर द इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, एकेडमिक्स, लॉयर्स टू डिस्कस द चैलेंज रिलेटिंग टू साइबर क्राइम एंड वे टू फाइंड सॉल्यूशंस। उन सारे पर्संस को एक साथ लेकर के आना, उन सारे पर्संस को कनेक्ट, एक दूसरे से जोड़ना, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फर्दर टू क्रिएट कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग का अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, रिसोर्सेज को पूल करना, कैसे हम केसेस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेंगे, वो सारे के सारे एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करना, जिससे बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग हो और डिजिटली और फॉरेंसिक तौर पर एक दूसरे को अवेयर करना। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ शेयरिंग गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो अच्छी एक्टिविटीज है, गुड प्रैक्टिस का मतलब है जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं केसेस को सॉल्व करने के, वो सारे के सारे एस्पेक्ट एक दूसरे को सीखने को मिले। यही इनके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑन, अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो किस मुद्दे पर है बच्चों? साइबर क्राइम से रिलेटेड मुद्दे पर है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस वेरियस टॉपिक या थीम्स डिस्कस किए गए। ऐसा भी क्वेश्चंस हो जाता है कि क्या क्या थीम्स या क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए गए, इनमें से भी कोई पॉइंट आ सकता है। तो ये एक लिस्ट को रीड आउट कर लेना आप अच्छे से। यहां तक हमने बच्चों बात करी। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक था ये था हमारा फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक। अब इससे आगे हम बात करेंगे डिफरेंट बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में। बिजनेस के फील्ड में जिन्होंने अच्छा नाम कमाया, उन सारी पर्सनैलिटीज के बारे में हम यहां पर अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं।